फोकस टीवी की खास पेशकश मेरा एमपी मेरा हलका में अब तक हमने आपको दिखाई कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की सियासी तस्वीर। आपने देखा कि सांसद नवीन जिंदल ने अपने संसदीय क्षेत्र के किस किस हलके में क्या क्या काम किए। हमने हर हलके में पहुंचकर सांसद के दावों की पड़ताल भी की। अब देखिए सांसद का रिपोर्ट कार्ड। जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे युवा सांसद नवीन जिंदल। सरकार उसकी बनेगी। युवा उम्मीदवार है। सांसद नवीन जिंदल के कार्यकाल में कुरुक्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से घूमा है। हर हलके में विकास नजर आता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं हर हलके की अलग अलग तस्वीर और वहां के सियासी हालात। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले दो नेता सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री हैं। इनमें से एक हैं पीडब्ल्यूडी और संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरे हैं वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा। हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा पिहोवा से विधायक हैं, जबकि रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधायक हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला को 59,889 वोट मिले थे। उनके मुकाबले में उतरे इनेलो के कैलाश भगत केवल 37,387 वोट हासिल कर पाए थे। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में भी कैथल से कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया था। कैथल की जनता ने सांसद नवीन जिंदल को भारी बहुमत से जिताया था और सांसद नवीन जिंदल ने भी इस इलाके के चहुमुखी विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आज कैथल की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। हलके के लोग इस तरक्की का श्रेय विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला और सांसद नवीन जिंदल को दे रहे हैं। नवीन जो हैं हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं और हर कार्य जो हम करते हैं हमारा आपसी निरंतर सहयोग बना रहता है और एक सकारात्मक सोच के साथ हमने इस पूरे इलाके का विकास किया है। खुद विधायक रणदीप सुरजेवाला भी मानते हैं कि सांसद नवीन जिंदल बेहद सक्रिय रहे हैं। कैथल के विकास कार्यों में उन्होंने निजी तौर पर दिलचस्पी दिखाई और संसद में अपने इलाके की आवाज भी उठाई। कैथल की तरह कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम हलका है पिहोवा। सरस्वती नदी के तट पर बसा पिहोवा पर्यटन के लिहाज से भी खासा महत्व रखता है। अंबी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। ऋग्वेद के सूक्त के अनुसार सरस्वती नदियों में श्रेष्ठ है, माताओं में श्रेष्ठ है, देवियों में श्रेष्ठ है। लेकिन कालांतर में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। पिहोवा का यह सरस्वती तीर्थ आज भी असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए। लेकिन सरस्वती तीर्थ में जल की स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे समझा कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने और इसके लिए पास कराया है 25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट। अब सरस्वती तीर्थ में भी बहेगा कल कल करता जल। कैथल की तर्ज पर ही सांसद नवीन जिंदल ने पिहोवा का भी विकास कराया है। यहां हर मौके पर उनके साथ खड़े नजर आए वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा। पिछले 10 वर्षों के दौरान एमपी नवीन जिंदल ने सांसद निधि से पिहोवा में कई विकास कार्य करवाए हैं। वित्त मंत्री भी मानते हैं कि हलके के विकास में सांसद नवीन जिंदल ने अहम भूमिका निभाई है। हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा और सांसद नवीन जिंदल की जोड़ी पिहोवा हलके में पिछले 10 वर्षों से सक्रिय है। जिस तरह से नवीन जिंदल 2004 से सांसद हैं, उसी तरह चट्ठा साहब 2005 से यहां के एमएलए हैं।
साल 2009 के विधानसभा चुनाव में हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा ने बीजेपी प्रत्याशी बलबीर सैनी को करारी मात दी थी और उस हार के बाद बलबीर सैनी इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। सांसद नवीन जिंदल की कोशिशों से पिहोवा को 100 करोड़ से भी ज्यादा की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं मिली हैं, लेकिन कई समस्याएं और चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पिहोवा में ट्रैफिक का जाम बहुत बड़ी समस्या है। बरसों से पिहोवा में बाईपास की मांग लंबित है। रादौर की जनता का नुमाइंदा विधानसभा में अमूमन विपक्ष में बैठता आया है। लगातार 2 बार से यहाँ इनेलो का विधायक बन रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने सांसद नवीन जिंदल को भारी मतों से जिताया है। सांसद नवीन जिंदल ने भी रादौर की जनता को कभी इस बात का आभास नहीं होने दिया कि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। सांसद नवीन जिंदल रादौर की जनता की लगातार पैरवी कर रहे हैं। रादौर यमुनानगर जिले में एकमात्र ऐसा हलका जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में आता है। रादौर से विधायक हैं बिशन सिंह सैनी। रादौर को सियासी तौर पर सांसद नवीन जिंदल और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी अहमियत दी है। यही वजह है कि दूसरी पार्टी से विधायक होने के बावजूद अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने यहीं पर रैली की। सांसद नवीन जिंदल भी इस हलके पर अपना विशेष ध्यान रखते हैं। 2009 के चुनाव में रादौर से कांग्रेस ने सुरेश कुमार को मैदान में उतारा था, लेकिन इनेलो के बिशनलाल सैनी उन्हें करीब 4,500 वोटों से हराकर विधायक चुने गए। रादौर की तस्वीर साफ बयां कर रही है कि यहाँ पर विकास के कितने काम हुए हैं। यहाँ के लोग इस विकास का पूरा श्रेय यहाँ के सांसद नवीन जिंदल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि विरोधी दल का विधायक होने के बावजूद यहाँ करोड़ों रुपयों के विकास के कार्य हुए हैं। कांग्रेस के एमपी नवीन जिंदल अपने संसदीय क्षेत्र में जितने सक्रिय रहते हैं उतने ही सक्रिय वो संसद में भी नजर आए। पिछले 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल पूछे और कानूनों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। पिछले 10 साल के दौरान संसद में पूरी तरह से सक्रिय रहे कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल। लोकसभा में चर्चा के दौरान हर अहम मुद्दे पर उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी। विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज भी एमपी साहब ने पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल को विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए कोशिशें की। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों के हितों की भी वकालत की। हम आपको तफसील से बताते हैं कि युवा नेता नवीन जिंदल ने पार्लियामेंट के अंदर किन किन अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। सबसे पहले बात करते हैं फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में। इस नौजवान सांसद की आवाज ने ही देश के लाखों गरीब और बेबस लोगों के लिए भरपेट भोजन की उम्मीद जगाई थी। डील करेंगे। इसी तरह से जीरो हंगर लेजिस्लेशन लेके आने के बाद हम एक व्यापक रूप से हम जो है अपने लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे और लोगों को, हम अपने भारतीयों को ये हक दिलवा सकेंगे कि जबकि प्रत्येक भारतीय को भूख से निजात मिलेगी, उसको पौष्टिक उसको आहार मिलेगा और एक हम अपने सपनों का भारत, उस सपनों का भारत के अंदर जिसके अंदर हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति देश के लिए अपना योगदान कर सकेगा, ऐसे हम भारत की रचना करें। जो मुहिम मैंने छेड़ी थी 2005 से मैं इसके लिए मैं प्रयासरत था कि देश के अंदर कोई भी हमारा भाई बहन भूखा ना रहे। उसके लिए जो है मैंने एक प्रस्ताव रखा था 2006 के अंदर, एक गैर सरकारी प्रस्ताव जिसे प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन कहते हैं, मैंने लोकसभा में रखा था और जिसके ऊपर 4 बार
बहस हुई 2007 के अंदर, और विषय ये था कि देश से भुखमरी और कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार नीतियां बनाए, सरकार इसके लिए कानून लेकर के आए। सांसद नवीन जिंदल का मानना था कि जब तक इंसान पेट से भूखा रहेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी सोच की वजह से उन्होंने 15 दिसंबर 2006 को एक प्राइवेट मेंबर बिल सदन में रखा था, जिसके बाद 16 मार्च 2007 को सदन में अपनी बात रखते हुए सांसद नवीन जिंदल ने कहा था, अध्यक्ष जी, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि देश से पूरी तरह से भुखमरी व कुपोषण को मिटाने के लिए एक व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना तैयार करें और उसे लागू करें। महोदय, सबसे पहले 15 दिसंबर 2006 को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाया गया था, मगर कुछ कारणवश इस पर चर्चा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आज इस विषय पर यह चर्चा मैं फिर से आरंभ कर रहा हूं। आजादी के 6 दशक के बाद भी जब देश के कुछ चुनिंदा लोग नई दूरसंचार क्रांति, कृषि क्रांति, औद्योगिकीकरण की बातें कर रहे हैं, ऐसे में देश के कई इलाकों में हमारे भाई बहन भुखमरी का जीवन जी रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र और हमारी आर्थिक समृद्धि पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से इससे निजात पाने का प्रयास शुरू से ही जारी है। आज भी यूपीए सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश अनाज की कमी से जूझ रहा था, तब उन्होंने एक दिन के उपवास का संकल्प देशवासियों के सामने रखा था। उसके उपरांत हमारी दूरदर्शी प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी ने अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए जो कुछ किया वो इस सदन से छिपा नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर आज राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति से इस सदन को भूख और कुपोषण जैसे चिंतनीय विषय पर एकमत होकर उन सुझावों पर गौर फरमाना होगा, ताकि सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे भारत में कोई मेरा भाई बहन भूखा न सोए और न ही कोई भूखा रहे। इस विषय पर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी ने जो शब्द यूएनओ में कहे थे वे मुझे याद आ रहे हैं। Democracy means nothing to those who have nothing to eat. हंगर लेजिस्लेशन लेके आने के बाद हम एक व्यापक रूप से हम जो है अपने लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे और लोगों को, हम अपने भारतीयों को ये हक दिलवा सकेंगे कि जबकि प्रत्येक भारतीय को भूख से निजात मिलेगी, उसको। सांसद नवीन जिंदल की इस भावुक अपील ने सदन में मौजूद हर सांसद के दिल को छू लिया था। कपड़ा और मकान मिलेगा, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति देश के लिए अपना योगदान कर सकेगा। ऐसे हम भारत की रचना करें। मुझे इस बात का बहुत संतोष है इसका भी, और कि अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि जब तक मैं ये मानता हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति की पेट की भूख शांत नहीं होती, तब तक उस व्यक्ति में ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की भूख पैदा नहीं की जा सकती। यदि भुखमरी से निजात दिलानी है तो उसके लिए हमें। सांसद नवीन जिंदल का ये प्रयास रंग लाया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने उनके इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और सरकार ने इस पर कानून बनाने का फैसला किया। गरीबों और मजलूमों के लिए युवा नेता नवीन जिंदल के दिल से जो चिंगारी फूटी थी वो आज एक मशाल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उनके प्रस्ताव पर देश की संसद ने ऐसा मजबूत कानून बना दिया है कि देश की करीब 75% आबादी का पेट भरने का इंतजाम सरकारों द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया गांधी जी का, माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि उन्होंने मेरी बात को माना और कांग्रेस पार्टी के 2009 के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया और अपने वायदे को 2013 में इसको पूरा भी किया, खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से। सांसद नवीन जिंदल ही वो युवा नेता हैं जिनकी कोशिशों से
पार्लियामेंट कैंपस में धूम्रपान पर रोक लगी है, इसके लिए भी सांसद को एक मुहिम छेड़नी पड़ी थी। सांसद नवीन जिंदल ने हरियाणवी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करवाने के लिए भी काफी कोशिशें की। उन्होंने इसके लिए पार्लियामेंट में जमकर आवाज उठाई। इसी तरह सांसद नवीन जिंदल संसद के अंदर रहकर आम लोगों के सरोकारों को लेकर लगातार अपनी बात रखते रहे। उन्होंने हरियाणा के चावल उत्पादक किसानों को फसल की उचित कीमतें दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। संसद में आवाज उठाकर बासमती चावल के निर्यात से एजुकेशन सेस हटाने की वकालत की। इसी तरह सांसद नवीन जिंदल ने मुहिम के तौर पर ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एनआरआई को वोट का हक दिलाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम के तहत अपने देश के अंदर ही अलग अलग इलाकों में रहने वाले भारतीयों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए भी वो चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं। सांसद पुरजोर तरीके से पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद नवीन जिंदल संसद की कई समितियों के सदस्य रहे हैं। वो समय समय पर अपने कीमती सुझाव देते रहे हैं। साथ ही वो स्वच्छ कुरुक्षेत्र के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में लगातार निर्देश और मार्गदर्शन दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि मशहूर उद्योगपति और सांसद नवीन जिंदल ने अपने विकास कार्यों के जरिए तरक्की की एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी वजह से वो लोकसभा के कुरुक्षेत्र में अपने सियासी विरोधियों से काफी आगे खड़े हुए नजर आते हैं। एक नवयुवक नवीन जिंदल पहली बार राजनीति में उतरता है, एक नवयुवक होता है और उसको जनता सिर आंखों पर बिठाती है। वो एक बार बड़े भारी बहुमत से एक बड़े नेता को हरा करके संसद चले जाते हैं, दूसरी बार फिर उनका मत बढ़ता है और लगातार जीतते चले जाते हैं। तो क्या वजह रही? क्या बाबूजी की राजनीति की विरासत का लाभ मिला या एक प्रखर युवा की छवि का लाभ मिला? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी हमने जीवन में किया, मैं तो कहूँगा कि बाबूजी का वो आशीर्वाद है। बाबूजी की प्रेरणा से ही मैं राजनीति में आया और हमेशा मैंने ये प्रयास किया है कि मैं कदमों में चलूं, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलूं। और उनका जो लोगों से प्यार था, मैं उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरे में समझ है मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से मैं लोगों का काम करके दिखाऊं। तो मैं इसको बाबूजी का आशीर्वाद मानूंगा और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता का मैं इसको आशीर्वाद मानता हूं, जो कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं देश की सेवा कर सकूं। सर, एक ट्रेन अंग्रेज कैथल लेकर गए थे और एक ट्रेन आप लेकर गए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं जीवन में बहुत सी ट्रेन में चढ़ा हूँ। जापान के अंदर बुलेट ट्रेन में चढ़ा हूँ, यूरोप के अंदर यूरो एक्सप्रेस में चढ़ा हूँ, अमेरिका में चढ़ा हूँ। दुनिया के सभी देशों के अंदर जो उनकी जो बेस्ट ट्रेन हैं, जब से सुपर फास्ट ट्रेन हैं, सब में चढ़ा हूँ। लेकिन जो आनंद मुझे जो है डेमो, जो हमारे कैथल को जो दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन है, उसको जब मैं कलायत से लेकर के और कैथल पहुंचा, तो मुझे जिस खुशी का इजहार हुआ उसको मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि वो खुशी जो है हर कैथल वासी ने अनुभव की, क्योंकि कैथल पहले दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था। अब कैथल से दिल्ली जो है डायरेक्ट लोग जा पाएंगे, आ पाएंगे और उससे उनको बहुत सुविधा होगी। और लगभग 40 साल पुरानी ये मांग थी, जो कि अब पूरी हुई है। आपने जनता से ट्रेन का एक वादा किया था, वो ट्रेन हकीकत की पटरी पर दौड़ी है, तो इसमें कितना संतोष आपको महसूस हो रहा है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, सोनिया गांधी जी का, हमारे जो रेल मंत्री थे पहले श्री पवन बंसल जी का, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के अंदर जो है इसका जिक्र किया था। और अभी खरगे साहब का, कि उन्होंने जो है ये डेमो रेक मुझे उपलब्ध कराया। ये डेमो रेक जो है बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में है और इनकी बहुत ज़्यादा मांग है इनकी।
तो इसलिए अभी एक सपना साकार हुआ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और कैथल की जनता का खास करके, जिन्होंने हमेशा मुझे इसके लिए मार्गदर्शन किया, इसके लिए प्रेरित किया कि ये डेमो की सेवाएं उनको चाहिए। आपका एक बहुत बड़ा वादा पूरा हुआ है, साथ ही साथ आपने एक स्वस्थ कुरुक्षेत्र का भी सपना देखा था, उसके लिए जिम वगैरह के आपने एक अभियान चलाया था, उसमें कितनी सफलता आप देखते हैं मिली है? देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ, खुद हर रोज़ मैं व्यायाम करता हूँ, जिम भी एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं के अंदर बहुत ऊर्जा होती है। अगर उस ऊर्जा को हम कहीं ना कहीं अगर उसको स्थान नहीं देंगे तो वो गलत जगह जाएगी। तो युवाओं को जो है खेल कूद के लिए मैंने हमेशा कोशिश की है कि उनको मैं प्रोत्साहित करूं और व्यायाम करने के लिए। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि खेलों के द्वारा, जिम के सामान के द्वारा मैं युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा के अंदर उसको हम लगा सकें। 100 गज के प्लाट की एक योजना केंद्र सरकार लेकर आई और हरियाणा में उसका काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे स्तर पर हुआ। उसमें आपको क्या लगता है कि वो योजना कितनी कारगर रही? देखिए, 100 गज के जो प्लॉट देने वाली जो योजना है हरियाणा सरकार की, ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी एक योजना है, जिसमें कि लाखों लोगों को, लगभग 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए हैं। और अगर इसका मूल्यांकन करें तो मैं समझता हूँ ये 10,000 करोड़ से भी अधिक का मूल्य होगा इस ज़मीन का। लेकिन ये वादा जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये लोगों को किया था, और जो कि हमारी सरकार ने ये पूरा किया लोगों के लिए। और जो व्यक्ति या जो परिवार भूमिहीन हो उसको 100 गज का उसको प्लॉट मिल जाए, मैं इसको एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानता हूँ। आपने महिलाओं के स्वावलंबन की भी बात कही, शुरू से आपने इस मुद्दे को उठाया भी है, क्या आप कर पाए हैं महिलाओं के लिए? देखिए, बहुत कुछ महिलाएं जो है देश की आधी आबादी है, और हमारे जीवन में हमारी माँओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का एक बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है। और इसमें बहुत से कदम जो है हरियाणा सरकार ने उठाए हैं, और बहुत से कदम केंद्र सरकार ने उसके अंदर उठाए हैं। और हमारा भी हमेशा ये प्रयास होता है कि जो भी महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, महिला प्रतिनिधि हैं, उनको हम आगे उनको बढ़ाएं। कई बार जो है मैं तो ये भी कोशिश करता हूँ कि गाँव के अंदर जब कोई सरपंच महिला होती है, लेकिन अक्सर जो है उनके पति आगे आ जाते हैं या उनके कई बार बेटे आगे आ जाते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई आप अपनी जो सरपंच है आप उनको आप आगे करें, तो हम आपको भी पूरा मान सम्मान देंगे, लेकिन जो सरपंच है उनको आप आगे करें। नवीन जिंदल विकास की राजनीति करते हैं, विकास ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज की जो राजनीति है, आज का जो माहौल है, उसमें लोग व्यक्तिगत काम ज़्यादा चाहते हैं, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि जो भी व्यक्ति आए उसका जो भी उसका काम है मैं करने का प्रयास करता हूँ। हर काम तो मैं अपने खुद के भी नहीं करवा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरे में समझ है मैं लोगों की मदद करूँ, चाहे वो सार्वजनिक काम हो या किसी का कोई निजी काम भी होता है, तो मैं प्रयास करता हूँ। और बहुत से काम हो जाते हैं, बहुत से काम नहीं भी हो पाते। राजनीति में लोग अक्सर हमलावर होते हैं, दूसरों पर हमला करते हैं, दूसरों पर अटैक करते हैं, लेकिन सांसद नवीन जिंदल सिर्फ अपनी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में दूसरों पर हमला करना कितना वाजिब है, कितना नहीं? देखिए, अगर कभी बहुत ही ज़रूरी हो, किसी बात का जवाब देना हो, तो हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन कई लोग जो है उनके पास खुद का कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, खुद के किए हुए या खुद की पार्टी के कोई अच्छे काम किए हुए नहीं होते, तो वो जो है सिर्फ दूसरों की बुराई करने में विश्वास रखते हैं, जिसके कि मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी हरियाणा केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने इतने अच्छे काम कर रखे हैं, हम तो मुश्किल से 5 या 10% कामों को हम गिना पाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी सूची है। तो दूसरों की बुराई करने का या दूसरों पे ऐसे हमला बोलने का ना तो समय मिलता और ना ही मन करता। सियासत का पैमाना सहमत, साजिशों और इल्ज़ामों से भरा रहता है, कभी भी छलक जाता है मौका बेमौका। क्या कभी राजनीति से ऊब पैदा नहीं होती? कई बार हो भी जाती है। कई बार जो है जो मुझे लगता है कि भाई क्या फ़ायदा है ये सब करने का। ये मुझे कोई राजनीति में कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ के कि जब इस समाज ने लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया, तो फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम लोगों के काम आए। और राजनीति एक सेवा का माध्यम है, अगर इसको सेवा के भाव से किया जाए तो एक बहुत अच्छा सेवा का माध्यम है।
तो इसलिए मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मैं हटना नहीं चाहता, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहता हूँ और लोगों के घर जाके लोगों की समस्याओं सुन के जो असलियत है उसको देखकर मैं समझता हूँ कि ये जो है मुझे और प्रेरणा देती है कि मैं लोगों के लिए और काम करूँ और किस तरह से सबका जीवन स्तर अच्छा हो, किस तरह से लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों का जो रहन सहन है, लोगों को जो शिक्षा मिलती है, लोगों को जो चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं, इन सब की गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो, कैसे अच्छी हो। क्या इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी पूरी है? हमारी तैयारी तो पूरी है और मैंने कहा पिछले 10 सालों के अंदर जितनी मेरे में समझ है, मैंने अच्छा करने की कोशिश की है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जनता जनार्दन होती है, जनता सब जानती है कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या काम किस उद्देश्य से कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जब अपने दिल की आवाज़ को सुनेगी तो वो उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं और ज़्यादा जो इन पिछले 10 सालों में जो मुझे अनुभव हुआ है काम करने का, उससे आने वाले सालों के अंदर मैं और ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। एक आखिरी बात, कुरुक्षेत्र की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र की जनता मेरा परिवार है और मैं सिर्फ इतना ही वादा करना चाहूँगा कि मैं जैसा भी हूँ मैं उनका हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से, लगन से, सूझबूझ से मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और आखिरी दम तक मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। यही मेरा उनसे वादा है। युवा नेता नवीन जिंदल ने अभी तक 2 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। दोनों ही चुनावों में उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को करारी मात देकर साबित किया है कि कुरुक्षेत्र में उनका व्यापक जनाधार भी है और लोकप्रियता भी। अपने मजबूत जनाधार और लोकप्रियता के दम पर ही वो इस बार भी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। लोकसभा में पिछले 10 वर्षों से कुरुक्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे नवीन जिंदल की टिकट तय मानी जा रही है। कांग्रेस के अंदर भले ही नवीन जिंदल का कोई विरोध न हो, लेकिन उनके सियासी विरोधी उन्हें घेरने के लिए चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों को सभी दल महत्वपूर्ण मानते हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक तरफ जहां मजबूत उम्मीदवारों के चयन की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं सियासी पटखनी देने के लिए सभी पार्टियां नए दांव ईजाद कर रही हैं। कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी नवीन जिंदल को टक्कर देने के लिए एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल ने कमर कसी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हज का गठबंधन भी उन्हें कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। अब एक नजर उन दावेदारों पर डालते हैं जो लोकसभा के कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को टक्कर दे सकते हैं। सबसे पहले बात इनेलो की। इनेलो की टिकट पर सन 2009 में प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने नवीन जिंदल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उससे पहले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला उनके सामने मैदान में उतरकर मात खा चुके हैं। इस बार भी इन दोनों ही नेताओं को इनेलो की टिकट का दावेदार माना जा रहा है। इनके अलावा इनेलो अजय सिंह चौटाला के पुत्र और युवा नेता दुष्यंत चौटाला के नाम पर भी दांव लगा सकती है। चर्चाओं में केएल शर्मा का नाम भी आ रहा है। हालांकि केएल शर्मा का कुरुक्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है। इनेलो का दामन थामने से पहले ये कांग्रेस और बीजेपी में भी रह चुके हैं। बीजेपी हज का गठबंधन में पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी और जितेंद्र सिंह काका के नाम पर विचार हो रहा है। जितेंद्र सिंह काका किसी जमाने में हरियाणा विकास पार्टी में थे। साल 2004 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर ही वे नवीन जिंदल के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके अलावा बीएसपी से जसविंदर के नाम का ऐलान हो चुका है। जबकि लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से बलविंदर कौर को उतारने का ऐलान किया है। सांसद नवीन जिंदल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं। उनके इन दावों की हकीकत जानने के लिए फोकस टीवी की टीम इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में गई। हमारी टीम ने हलके के लोगों से बातचीत करके उनके दावों की हकीकत जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र की जनता ने अपने सांसद को 5 में से कितने स्टार दिए।
कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल का दावा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं। एमपी साहब के दावों की हकीकत जानने के लिए फोकस टीवी हरियाणा की टीम इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में गई। हमारी टीम ने लोगों से बात करके उनके दावों की हकीकत को जानने की कोशिश की। सांसद नवीन जिंदल के कामकाज को परखने के लिए हमने 5 कसौटियां तय की हैं। उनमें से पहली कसौटी है सांसद की अपने लोकसभा क्षेत्र में उपलब्धता। दूसरी कसौटी संसद में एमपी की कारगुजारी। तीसरी कसौटी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य। चौथी कसौटी संगठन के साथ तालमेल और एकजुटता। पांचवी कसौटी सांसद की छवि और उसकी लोकप्रियता। आइए देखते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने नवीन जिंदल के कार्यकाल को कैसे आंका है। संसद के अंदर और संसद के बाहर सांसद की कारगुजारियों के लिए जनता ने क्या रेटिंग की है। सांसद नवीन जिंदल ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए तरक्की के काफी प्रयास किए हैं। उनका काम दिखता भी है। उन्होंने सभी 9 हलकों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मैंने पिछले 9 सालों के अंदर मैंने कोशिश की है कि जिंदल साहब के बताए हुए रास्ते पे चलकर, कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलकर, जितनी मेरे में समझ है मैं कोशिश करूं कि अच्छा काम करके दिखाऊं, संसदीय क्षेत्र के अंदर भी और संसद के अंदर भी। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोग भी मानते हैं कि सांसद की सक्रियता बेमिसाल है। किसी भी हलके का कोई भी जरूरतमंद शख्स उनसे आसानी से संपर्क कर सकता है। संसदीय क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर कुरुक्षेत्र की जनता ने सांसद नवीन जिंदल को पूरा 1 स्टार दिया है। सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र की जनता की आवाज और उनके मुद्दों को जोरदार तरीके से रखकर वहां के मुद्दों को काफी हद तक सुलझाने में कामयाबी हासिल की। संसद के अंदर भी नवीन जिंदल की दमदार उपस्थिति रही। संसद के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल और पार्लियामेंट कैंपस में धूम्रपान पर रोक उनकी बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुरुक्षेत्र में कई प्रोजेक्ट मंजूर कराने की भी कोशिशें की हैं, लेकिन सांसद नवीन जिंदल की भरपूर कोशिशों के बावजूद कुछ काम ऐसे हैं जो सिर नहीं चढ़ पाए। इसलिए कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता ने सांसद नवीन जिंदल को संसद की कारगुजारियों को लेकर उन्हें पूरा स्टार दिया है। जहां तक विकास की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुरुक्षेत्र आज हरियाणा में विकास का एक मॉडल बन चुका है। सांसद का दावा है कि उन्होंने अपना पूरा वक्त विकास के लिए समर्पित कर रखा है। सांसद नवीन जिंदल के विरोधी भी मानते हैं कि विकास के कई ऐतिहासिक काम यहां पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए हैं, लेकिन यमुना नदी पर पक्का तटबंध बनवाने समेत कुछ काम ऐसे भी हैं जो सांसद की कोशिशों के बावजूद पूरे नहीं हो पाए। सरकार के स्तर पर कुछ कमियां रह गईं। काम बहुत हुआ है, लेकिन और बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। हम जैसे यहाँ पर बहुत से कुरुक्षेत्र के अंदर कई ब्रिजेस बने। जितना काम मतलब पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था, उससे कहीं गुना ज़्यादा काम पिछले 9-10 वर्षों के अंदर हुआ है। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र की जनता ने विकास कार्यों की कसौटी पर सांसद को आधा स्टार दिया है। संगठन की एकजुटता के मामले में सांसद नवीन जिंदल ने गजब का तालमेल दिखाया है। इस संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि वे एक सुलझे हुए और समझदार नेता हैं जो सभी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। युवा सांसद सबको साथ में लेकर काम करते हैं। पार्टी के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में उनका कोई विरोध नजर नहीं आता है। सांसद नवीन जिंदल को पार्टी और संगठन में एकजुटता के लिए पूरा 1 स्टार दिया जाता है। नवीन जिंदल विदेशों में पढ़े लिखे और ऊर्जावान सांसद हैं। उन्होंने अपने विकास कार्यों से तरक्की की एक नई मिसाल अपने संसदीय क्षेत्र में पेश की है। वे अपने संसदीय क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं।
लिहाजा छवि और लोकप्रियता की कसौटी पर कुरुक्षेत्र की जनता ने अपने सांसद को पूरा 1 स्टार दिया है। सांसद नवीन जिंदल के कामकाज को तमाम कसौटियों पर परखने के बाद उनका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है, उसके हिसाब से उन्हें 5 में से 4.5 स्टार दिए जा सकते हैं। सरकार उसके बनेगी। अकेले युवा उम्मीदवार हैं। मेरा एमपी मेरा हलका के अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र में। हम आपको दिखाएंगे हिसार के सियासी हाल, बात करेंगे हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को घेरने के लिए उनकी रणनीति के बारे में। हम उनके चुनावी वादों की भी पड़ताल करेंगे। साथ ही जनता से बात करके कुलदीप बिश्नोई के दावों की हकीकत से भी आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।